जरा सोच के देखिए, आप खेत में काम कर रहे हैं और धूप बहुत तेज है, मिट्टी गीली है और अचानक पैर पे हल्की सी चुभन होती है और आप नीचे देखते हैं और वहां पर एक सांप होता है और सिर्फ 1 सेकंड की देरी। फिर आप सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा, गांव में हम झाड़ फूंक करवा लेंगे। लेकिन आपको नहीं पता कि उस एक पल जहर आपके खून में दौड़ना शुरू कर चुका है। हर मिनट के साथ आपके फेफड़े, नसें और मांसपेशियां हार मान रही हैं। अब सवाल ये नहीं है कि सांप जहरीला था या नहीं, सवाल ये है कि आप हॉस्पिटल सही समय पर पहुंच पाए या फिर नहीं। भारत में हर साल हजारों लोग ऐसे ही मर जाते हैं, कोई आंकड़ों में बदल जाता है, कोई खामोशी में दफन हो जाता है। और सबसे डरावनी बात, इन मौतों में से ज्यादातर रोकी जा सकती थी। तो फिर सवाल उठता है, जब इलाज मौजूद है तो लोग मर क्यों रहे हैं? क्या ये सिर्फ एक सांप का जहर है या पूरे सिस्टम की लापरवाही? और अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हो हो सकता है अगली जान आपकी या आपके किसी अपने की हो। देवेंद्र आज भी वो दिन भूल नहीं पाए। एक आम सा दिन था, खेत में शहतूत के पत्ते तोड़ रहे थे, ना कोई डर ना कोई अंदेशा। और तभी एक सांप इतनी तेजी से कि समझने का मौका भी नहीं मिला। देवेंद्र कहते हैं कि पहले लगा कि कोई कांटा चुभा है, दर्द बहुत हल्का था। उन्होंने फिर भी अपना काम कंटिन्यू रखा और यहीं से शुरू होती है भारत की सबसे खामोश लेकिन सबसे घातक ट्रेजेडी। देवेंद्र हॉस्पिटल 4 दिन बाद पहुंचे, 4 दिन, और उन 4 दिनों में जहर अपना काम कर चुका था। डॉक्टरों के पास एक ही रास्ता बचा था कि उनका पैर काटना। देवेंद्र जिंदा तो बच गए लेकिन उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। अब सवाल उठता है कि अगर देवेंद्र उसी दिन हॉस्पिटल पहुंच जाते तो क्या उनका पैर बच सकता था? इसका जवाब है हाँ। और यह कहानी सिर्फ देवेंद्र की नहीं है, यही कहानी हर साल भारत के हजारों गांवों में दोहराई जाती है। और सरकारी आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर साल 50,000 लोग सांप के काटने से मर जाते हैं। मतलब दुनिया में सांप के काटने से होने वाली हर दूसरी मौत भारत में होती है। और कुछ रिसर्च ये तो कहती है कि असल संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। और आप भी ये आर्टिकल खुद पढ़ सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। 2000 से 2019 के बीच करीब 12 लाख मौतें। अब जरा सोचिए, यह कोई महामारी नहीं थी और ये कोई युद्ध भी नहीं था, ये मौतें अचानक हुई हैं और ये मौतें धीरे धीरे हुई, चुपचाप हुई और ज्यादातर रोकी जा सकती थी। तो फिर सवाल वही है, जब इलाज मौजूद है तो लोग मर क्यों रहे हैं? इसका जवाब सिर्फ सांप के अंदर नहीं छुपा है, इसका जवाब छुपा है सिस्टम में। भारत में ज्यादातर सांप काटने की घटनाएं रूरल एरियाज में होती हैं। खेतों में काम करते किसान, नंगे पैर खेतों में उतरते मजदूर, रात में जमीन पर सोते परिवार, खास तौर पर ईस्टर्न इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और बिहार। यहाँ सांप सिर्फ जंगलों में नहीं है, यहाँ सांप इंसानों के बीच रहते हैं। और सबसे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं गरीब और आदिवासी लोग। यह कोई अंदाजा नहीं है, यह बात खुद डॉक्टर मानते हैं। छत्तीसगढ़ में काम करने वाले डॉक्टर योगेश जैन कहते हैं कि भारत में सांप काटना एक गरीब आदमी की समस्या समझी जाती है, इसलिए कोई गुस्सा नहीं, कोई शोर नहीं, न तेज कार्रवाई। अब समझिए असली खतरा कहां पर है। सांप काटते ही जहर मिनटों में खून में मिलने लगता है। कभी वो नसों पर हमला करता है, कभी मांसपेशियों पर, कभी सांस लेने की एबिलिटी पर। और अगर सही समय पर एंटी वेनम नहीं मिले तो नतीजे ये हो सकते हैं, शरीर का लकवा, सांस रुक जाना, अंगों का सड़ना या सीधे ही मौत। यहाँ पर हर एक मिनट मायने रखता है। लेकिन रूरल भारत में मिनट नहीं घंटे निकल जाते हैं। कच्ची सड़कें, दूर हॉस्पिटल और एम्बुलेंस का नामो निशान नहीं। और गुजरात की एक घटना याद कीजिए, एक प्रेग्नेंट महिला को सांप ने काटा, गांव तक गाड़ी नहीं पहुंच सकी, परिवार ने उसे कपड़ों की झोली में उठाकर 5 किलोमीटर पैदल चलाया। वो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मर गई। अब कोई पूछ सकता है क्या हॉस्पिटल में दवाई नहीं है? तो सच थोड़ा कड़वा है। भारत में एंटी वेनम मौजूद तो है लेकिन हर जगह नहीं है और हर किसी को देना नहीं आता। और एक इंटरनेशनल रिपोर्ट बताती है कि भारत के 99% स्वास्थ्य कर्मी एंटी वेनम देने में किसी न किसी परेशानी का सामना करते हैं। कभी दवा उपलब्ध नहीं होती, कभी सही ट्रेनिंग नहीं होती और कभी साइड इफेक्ट का डर होता है, क्योंकि एंटी वेनम सीधा नस में दिया जाता है, धीरे धीरे लगभग 1 घंटे में। और अगर रिएक्शन हुआ
तो उसे संभालने की सुविधा हर हॉस्पिटल में नहीं होती और यही वजह है कि कई बार डॉक्टर भी डर जाते हैं। अब यहाँ एक और सच्चाई सामने आती है। रूरल इलाकों में आज भी लोग पहले हॉस्पिटल नहीं जाते, पहले जाते हैं बाबा झाड़ फूक, और जब तक समझ आता है कि हालत बिगड़ रही है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यह बात कोई अफवाह नहीं है, यह खुद ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले संगठन कहते हैं। कर्नाटका में काम करने वाले लियाना स्टंट के शोधकर्ता मैरी मार्टिन बताते हैं कि भारत में जो एंटी वेनम है वो सिर्फ 4 सांपों के जहर पर काम करता है, कोबरा, करैत और असेल वाइपर। इन्हें बिग 4 कहा जाता है, लेकिन भारत में जहरीले सांपों की प्रजातियां इससे कई ज्यादा हैं। हिमाचल में ग्रीन पीट वाइपर, दक्षिण में मलाबार पीट वाइपर। इनके लिए अलग एंटी वेनम चाहिए और यही सबसे बड़ी कमी है। राजस्थान के जोधपुर में एम्स की एक स्टडी बताती है कि जब अनजान सांप के काटने पर मौजूदा एंटी वेनम दिया गया तो 2/3 मरीजों पर असर नहीं हुआ। मतलब इलाज था लेकिन काम का नहीं था। भारत सरकार ने 2024 में एक राष्ट्रीय योजना शुरू की, सांप काटने से होने वाली मौतों को 2030 तक आधा करने की योजना। कागज पर यह बहुत बड़ा कदम है, लेकिन ग्राउंड लेवल अभी भी अधूरा है, क्योंकि जैसा एक डॉक्टर ने कहा, सांप काटने से मौत वहीं शुरू होती है जहां राजनीति इच्छा शक्ति खत्म हो जाती है। अब यहाँ रोककर एक आखिरी सवाल सोचिए, अगर ये मौतें ज्यादातर गरीबों की हैं तो क्या इसलिए ये कम जरूरी है? अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, अगर किसी को सांप काट ले तो क्या करना है? क्योंकि डर से ज्यादा खतरनाक होती है गलत जानकारी। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि सांप काटते ही मौत नहीं होती, मौत तब होती है जब आप समय बर्बाद करते हैं। अगर किसी को सांप ने काट लिया है तो पहला नियम घबराना बिल्कुल भी नहीं है। घबराहट से दिल तेज धड़कता है और जहर खून में और तेजी से फैलता है। और दूसरा नियम, जिस हिस्से में काटा है उसे जितना हो सके स्टेबल रखिए, दौड़ना नहीं है, उछलना नहीं है। और तीसरा और सबसे अहम नियम, सीधे हॉस्पिटल। बीच में झाड़ फूक, ये सब समय की बर्बादी है और सांप के जहर में समय ही सबसे बड़ा दुश्मन है। अब वो काम जो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जहां पर सांप ने काटा है उस जगह पर ब्लेड से काटना, जहर चूसने की कोशिश करना और टाइट कपड़ा या रस्सी बांधना और शराब या देसी दवा देना, ये सब हालत को और ज़्यादा बिगाड़ सकते हैं। अब इलाज की बात करते हैं। दुनिया में आज तक सिर्फ एक ही पक्का इलाज है, वो है एंटी वेनम। यही वो दवाई है जो जहर को बेअसर करती है। लेकिन एंटी वेनम हर सांप के लिए अलग होता है और यही मात्रा, यही समय पर देना बहुत ज़रूरी होता है। और यही वजह है कि इसका इलाज ट्रेंड हुए डॉक्टर को ही करना चाहिए। अब सवाल उठता है, गांव में हॉस्पिटल दूर तो है, तो फिर क्या करें? सरकार और डॉक्टर दोनों ही एक बात कहते हैं, हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एंटी वेनम होना चाहिए। कुछ राज्यों में ये काम शुरू भी किया गया है, लेकिन अभी देश के बड़े हिस्सों में ये सुविधा नहीं पहुंची। इसी वजह से 2024 में भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय योजना शुरू किया और इस योजना का लक्ष्य साफ है, 2030 तक सांप काटने से होने वाली मौतों को आधा करना। और इस योजना में 4 बड़े काम शामिल हैं। सबसे पहला, बेहतरीन रिपोर्टिंग। दूसरी, हर मौत का रिकॉर्ड करना। और तीसरा है ज़्यादा एंटी वेनम। और हमारा फोर्थ है कि लोगों को जागरूक करना। लेकिन सच्चाई ये है, योजना तब तक कागज ही रहती है जब तक गांव तक नहीं पहुंचती। और आखिरी बात, रोकथाम भी, क्योंकि सबसे अच्छा इलाज वो है जिसकी ज़रूरत ही ना पड़े। खेत में काम करते समय जूते पहनना, रात में टॉर्च का इस्तेमाल करना, ज़मीन पर सोने से बचना और घर के आसपास झाड़ियां साफ रखना। ये छोटे छोटे कदम हजारों जानें बचा सकते हैं। अब अंत में एक सच्चाई जो कड़वी है, भारत में सांप नहीं मारते, लापरवाही मारती है। दवा की कमी नहीं है, डॉक्टरों की नीयत की कमी नहीं है, कमी है बराबरी की। क्योंकि जब मरने वाला गरीब होता है तो शोर नहीं होता, और शायद यही सबसे जहरीली बात है। अब आपसे एक आखिरी सवाल, अगर अगली बार ये हादसा आपके गांव, आपके घर या आपके खेत में या फिर आपके आसपास होती है, तो क्या आप समय पर सही फैसला ले पाएंगे? अगर ले पाएंगे तो आप क्या करेंगे? जरा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।